हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो बात स्टार्ट करेंगे आज की। सर क्या करेंगे आज? आज वही करेंगे जी जो आज हुआ है। एसएफएम मई 23 का एग्ज़ाम हुआ है आज, और आधा हिंदुस्तान हिल गया है। इस तरह का पेपर आ गया है, त्राहीमान हो गया है कि हाँ ये क्या डाल दिया, ये क्या डाल दिया। सर मुश्किल था। बच्चे क्रिकेट एनालॉजी में बोलूँ तो यॉर्कर था, या ऐसा बाउंसर था जो स्ट्रेट अवे आपके हेलमेट को हिट कर रहा था। इस तरह की चीज थी। इंस्टीट्यूट तो खुद तो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, पर आपको बाउंसर और यॉर्कर दे रहा है। सो मैं रिव्यू सिर्फ उसी पेपर का आप करना पसंद करता हूँ जिसमें कुछ नई चीजें आई हैं। सो ये पेपर तो फुल ऑफ नई चीजें था। सर क्या इतना मुश्किल था? नहीं बच्चे, मुश्किल नहीं था। स्टूडेंट लेवल के लिए तो था, फ्रेंकली स्पीकिंग। जिसने बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करी है, एक एक क्वेश्चन जो हमने उसको दिया है उसने सॉल्व किया है, वो शायद 50-60 ले आएगा। कुछ इस तरह का पेपर था, फ्रेंकली स्पीकिंग। और सर जो स्टडी मटेरियल को याद करने वाले होते हैं, जो मैराथन के बेस पे बैठे होते हैं, या जो बस पुराने क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, नहीं, उनके बस की बात तो नहीं थी। हाईली कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी गई, बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस पूछे गए, और जो पास्ट भी पूछे गए वो भी कोई नॉर्मल सवाल नहीं थे। पुराने क्वेश्चंस बहुत आए हैं, बहुत पुराने क्वेश्चंस आए हैं, पर पता है जो ओल्ड पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना 2015 से पहले पहले, वो मुझे एक ही नजर आया है इस पूरे पेपर में। बस जो हमारे स्टडी मटेरियल, वो पुराने समय का प्रैक्टिस मैनुअल, एक ही क्वेश्चन आया है बस वो। बाकी सब लेटेस्ट क्वेश्चन से भरा हुआ ये पेपर था। एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। सोल्यूशन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोल्यूशन करने में तो समय लगेगा। चर्चा तो बनती है ना कि आखिर त्राहीमाम हिंदुस्तान हिल गया है, सो कुछ तो पता लगे कि एग्जैक्टली पेपर में था क्या। मुश्किल था, स्टूडेंट लेवल के लिए अबव एवरेज पेपर था। एवरेज भी नहीं था, मुश्किल था। प्रॉब्लम पता क्या है, एसएफएम का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। कभी पेपर बहुत ईजी होता है, कभी पेपर बहुत मुश्किल होता है। ये वन ऑफ द टफ पेपर था। पर बात वही है, जो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करके गया है वो निकाल लेगा इस पेपर को। पर वो कितने होते हैं? ज्यादातर तो बेचारे ABC एनालिसिस पढ़ के चले जाते हैं कि ए कैटेगरी वाले पढ़ लो, सी कैटेगरी वाले कम पढ़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए सीए एग्जाम में, मैं पहले बोल रहा हूँ, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। सीए एग्जाम में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। अब पिछली बार इंस्टीट्यूट ने पोर्टफोलियो 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 डाल दिया, इस बार उन्होंने मिक्स पूछा है। हर चैप्टर में से उन्होंने कुछ ना कुछ पूछा है। सो कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे अब उतना अच्छा है। काफी क्वेश्चन पुराने आए हैं, मैं एक एक क्वेश्चन मार्क कराऊंगा बुक से कि देखो ये वाला क्वेश्चन आया है। काफी क्वेश्चन पुराने आए हैं। अब अगर वो भी नहीं हम कर पाएंगे फिर तो दिक्कत है ना। अब 2-3 क्वेश्चन अगर नए आ भी गए तो फिर क्या हो गया भाई? अब कुछ तो इंस्टीट्यूट की भी इज्जत भी तो रखनी ना इंस्टीट्यूट ने अपनी। सो नो डाउट पेपर मुश्किल था, पर अटेम्प्ट बिल्कुल भी ना हो पाए ऐसा भी नहीं था कि सारे क्वेश्चन बाउंसर थे। ऐसा नहीं था जी, सारे क्वेश्चन बाउंसर नहीं थे। सो करते हैं चर्चा। ऑफ कोर्स आप मुझे गाली दोगे कि सर आप कह रहे हो पेपर करने लायक था, पेपर तो इतना मुश्किल था। मैं एक एक क्वेश्चन के साथ बात करूंगा, हवा में कोई बात नहीं करूंगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 बायबैक से आया है। पता नहीं भाई इंस्टीट्यूट को क्या प्रेम है इस टॉपिक से। टेक्निकली देखा जाए तो बायबैक हमारे सिलेबस में है कहाँ, ओल्ड कोर्स में होता था। ये बायबैक का क्वेश्चन डाल दिया है। अब ये न्यू क्वेश्चन था। बायबैक का क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो एडिशनल क्वेश्चंस का हम हैंड आउट देते हैं ये वाला, उसमें बायबैक का क्वेश्चन ये था, एक लास्ट वाले टॉपिक में था। ये देखो यहाँ पे होगा ये वाला। ये पहले भी आया हुआ है पेपर में, आई थिंक नवंबर 20 के जुलाई 21, पता नहीं मुझे कब आया है, पर ये आया हुआ है पेपर में। पर ये क्वेश्चन नया था, ये पुराना सवाल नहीं था। वैसे तो 5 को मिनट ही लगे सॉल्व करने में, 10 नंबर का बहुत बड़ा सवाल था ये। मैं हिंट दे देता हूं, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक निकालना था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर बायबैक निकालना था, और दोनों का डिफरेंस आपका पहला आंसर था, इंटरेस्ट। अब वो कैसे निकालना है वो डाटा दिया हुआ है, थोड़ा सा बता देते हैं। मार्केट कैप 15,000 करोड़ है, ईपीएस 600 रुपये है, प्राइस अर्निंग रेशियो 25 है, तो यहां से एमपीएस निकल जाएगा ना, 600 इंटू 25 करके। सो एमपीएस को मार्केट प्राइस से डिवाइड, मार्केट प्राइस कैप को एमपीएस से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे।
नंबर ऑफ शेयर्स को ईपीएस से मल्टीप्लाई करोगे तो पैट आ जाएगा, और पैट को 30% प्लस करोगे तो आपका पीबीटी आ जाएगा। ये आपका होगा पीबीटी बिफोर बायबैक। 20% बायबैक हो रहा है। अब तो छोड़ो ना, सोल्यूशन क्या करना है, छोड़ो। मैंने इतना बता दिया आपको कि पीबीटी बिफोर बायबैक और पीबीटी आफ्टर बायबैक करना। क्वेश्चन बहुत इजी था पर नया सवाल था, वहां बैठ के दिमाग चले ना चले ये नहीं कहा जा सकता। नया क्वेश्चन, मैं हमेशा क्लासेस में भी बोलता हूं, असली बच्चा वो है जो नया क्वेश्चन सॉल्व कर दे पेपर में। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नए सिरे से वहां बैठ के सोचना कि ये क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है। हमारे लिए घर पे बैठ के बोलना बड़ा इजी होता है कि हाँ ये ऐसे करना था। हम तो बच्चे एक ही सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आपको 8 पेपर पढ़ने होते हैं। सो ये मैं मुश्किल से ही हुआ होगा। अगर किसी ने कर लिया होगा तो मेरी तरफ से सलाम है, पर अदरवाइज ये मुश्किल से ही हुआ होगा। सो ये न्यू क्वेश्चन था, ये पुराना सवाल नहीं था। ऑल्दो बायबैक का क्वेश्चन पहले आया हुआ है पर ये वैसा नहीं था, ये अलग तरह का क्वेश्चन था। चलो ये तो गए। ये है जी पुराना सवाल, सबसे पुराना सवाल, जहां पे आपको करेंसी फ्यूचर्स का क्वेश्चन है, जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज रुपीज में दिया होता है, उल्टा होता है। सो मैं एक बार दर्शन करा दूं कि कौन सा क्वेश्चन आया है, क्योंकि सबको होता है कि हाँ एक बार दिखा दो ताकि हमें पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आया है। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मेरी बुक से आया है बच्चे, ये सबकी बुक में ये क्वेश्चन होते हैं, सबकी बुक में होते हैं, इंस्टीट्यूट के ही सवाल है, हमने घर पे थोड़ा बनाए हैं। पर दिखाना इसलिए चाहते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ कोई क्वेश्चन सारे नए नहीं आए, सब कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक भी आए हैं, करने लायक सवाल भी आए हैं। आप कहाँ गया फॉरेन एक्सचेंज, देखो मिल ही नहीं रहा, इसकी ऐसी की तैसी मिल नहीं रहा जी। फॉरेन एक्सचेंज एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं कहाँ पे है। छोड़ो ना, क्या बुक से दिखाना हमें अच्छा नहीं लगता, छोड़ो। बहुत बार आया जी ये क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं, आप खुद भी रेफर कर सकते हैं, बहुत बार आया ये सवाल। सो ये ओल्ड क्वेश्चन था। तो कंपलसरी क्वेश्चन में पहला 10 मार्क्स का तो आपको दिक्कत शायद दे गया होगा, अगर वहां दिमाग नहीं चला तो ये नहीं दिक्कत दे सकता, ये तो आराम से होना चाहिए था। ये थ्योरी पूछ लिया जी स्वैप्शंस के ऊपर, बिल्कुल हमने स्वैप्शंस आपको क्लास में कराया हुआ है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक में हमने स्वैप्शंस को थ्योरेटिकल कराया हुआ है आपको। मैंने तो शायद एक प्रैक्टिकल भी कराया हुआ है जहां तक मुझे याद है, पर आप ये आराम से कर सकते थे। स्वैप्शंस की थ्योरी पूछी है। आओ जी, वार के ऊपर एक न्यू क्वेश्चन पूछा है। मैं होता तो मैं ये सम छोड़ देता। बच्चे नया कॉन्सेप्ट है, कितना सोचना पड़ेगा बताओ। और वार हमने इतना सा तो पढ़ा हुआ है, जितना इंस्टीट्यूट हमें बोलता है हम उतना वार पढ़ लेते हैं। हम कौन सा सारा वार पढ़ते हैं। और सवाल पूछ लिया है, बहुत बढ़िया, इजी। बात वही है कि इजी मुश्किल का तो सवाल ही नहीं है ना, वहां बैठ के दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा, असली में सवाल तो ये है, और वो बहुत मुश्किल होता है। सो मैं होता तो इसको चॉइस में छोड़ता। यस, वार का क्वेश्चन आया नया। लो जी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिंपल क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, जहां पे डिविडेंड कंपनी दे रही है 6 रुपए, करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अगले 4 साल तक ग्रोथ 20% है, और अगले 3 साल लीनियरली 100 बेसिस पॉइंट हर साल 1-1% कम होता चला जाएगा। ये सिमिलर क्वेश्चन बुक में था। ये पुराना क्वेश्चन है, ये नया सवाल नहीं है। मैं देखूं अगर मुझे कहीं मिलता है तो, क्योंकि ना क्वेश्चंस होते बहुत ज़्यादा हैं तो ढूंढने बड़े मुश्किल होते हैं। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का सम था, देखता हूं अगर मिलता है तो। रिसेंटली भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, मुझे याद है पेपर में, शायद ओल्ड कोर्स के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। अभी देख लेते हैं, यहाँ कहीं होना चाहिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, विल बी इक्वल एंड लीनियर, ये वाला आया है क्वेश्चन नंबर 39। ये देखो, मैंने कहा ना ओल्ड कोर्स में ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। सो ये क्वेश्चन तो होने लायक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर आप चॉइस में छोड़ोगे तो फिर ये क्वेश्चन भी आपका निकल जाएगा उसमें। सो एनी हाउ ये पुराना ही क्वेश्चन था, पर इजी नहीं था। मैं ये कहूं कि हाँ इजी था, हर चैप्टर का बढ़िया वाला सवाल उठा के दिया गया आपको, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। सो इजी नहीं था, मुश्किल सवाल था, पर अगर आप ये छोड़ोगे तो ये भी साथ में जाता है। मुझे नहीं पता आप क्या करके आए हो। पे थ्रू सिक्योरिटीज के ऊपर थियोरी पूछी है, ये तो किया हुआ है क्लास में। 3A करेंसी स्वैप बोल दो या इंटरेस्ट रेट स्वैप बोल दो, एक ही बात है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। यस, दिखाऊंगा आपको मैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके आरटीपी या एमटीपी में भी था इस साल के, वहां भी बीपीएलआर ही लिखा हुआ है, एक बार चेक जरूर करना। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है इसी बार में 23 के आरटीपी या एमपीटीपी में था,
और क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ था क्लास में। मैं देखूं जरा, शायद मुझे मिल जाए कहीं। अब ना ढूंढ के भी क्या फायदा है, छोड़ो ना सर, फिर भी दिखा दो, थोड़ी तसल्ली हो जाती है। बच्चे पुराना सवाल था, मेरे पे विश्वास करो। अगर मैं कह रहा हूँ पुराना था तो पुराना ही था। अब ढूंढने में ना इतने क्वेश्चन होते हैं एसएफएम में, कहाँ मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है एसएफएम में, बहुत समस्या है। एडिशनल क्वेश्चन में मैंने कहीं डाला होगा तो डाला होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब देखो ना कितने क्वेश्चन है, देखो 200 सवाल कराना पड़ता है। अगर मिल जाए तो जल्दी मिल जाए। यहाँ तो कहीं दिखा नहीं मुझे, पता नहीं कहाँ है, पर मैंने कराया हुआ है, मुझे इतना पता है। अब यहाँ नहीं दिख, शायद एडिशनल में ना कराया हो। एक बार और देख लेते हैं। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, ये है जी। ये क्वेश्चन देखो, पहले मे 19 ओल्ड कोर्स में आया हुआ है। अब बच्चे को होता है कि सवाल पूछ लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, ये पूछो, उसने पूछ लिया करेंसी स्वैप या इंटरेस्ट रेट स्वैप का। सो ये क्वेश्चन आया जी पेपर में। पहले भी ये क्वेश्चन मे 19 ओल्ड कोर्स के पेपर में आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था ना, जो चीज पहले आई हुई है अगर वो दोबारा आई है तो ये सवाल तो होना चाहिए था। आगे 3B, ये बच्चे राइस ट्रेडर वाला डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अगेन पुराना सवाल है, ये भी किया हुआ है क्लास में, दिखाऊं? बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन किया था क्लास में और सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जो जो हो हल्ला हो रहा है ना, ये एवं ही हो रहा है। 2-3 क्वेश्चंस को देख के हो रहा है कि हाँ बड़े मुश्किल सवाल थे, 2-3 नए थे बस, बाकी सारे पुराने थे। इसलिए ये दिखाना चाहता हूं मैं कि देखो भाई, सारा कुछ नया नहीं आया। एवं हो हल्ला ना करो बोता, यहीं पे कहीं होगा। ये रहा राइस ट्रेडर, कहाँ गया? वहां भी राइस ट्रेडर ही था, पहले भी आया हुआ है पेपर में, मैंने पेपर का क्वेश्चन ही कराया था। कहाँ गया? मिलते नहीं है ना सवाल ऐसे फिर में। ये रहा, ये आया जी 106 हमारी बुक का, मे 19 न्यू कोर्स में आया हुआ है। मैंने बोला ना 2015 के बाद वाले क्वेश्चन आए सारे। सो ये ऑलरेडी मे 19 न्यू कोर्स में आया हुआ है जी क्वेश्चन। तो ये भी पुराना क्वेश्चन था, इसमें भी ये हो। अब देखो ना, अब जिसको आता नहीं है वो समस्या है, क्योंकि उन्होंने बड़े अजीब अजीब से सवाल, ये कमोडिटी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। हालांकि जिसको सिंपल फ्यूचर भी समझ में आते हैं वो भी कर लेगा। कमोडिटी डेरिवेटिव क्या है? चाहे आप रिलायंस ट्रेड करो या चाहे आप चावल ट्रेड करो, तो ट्रेड तो वैसे ही होते हैं फ्यूचर्स। पर बात वही है कि बच्चा देख के डर जाता है, कमोडिटी डेरिवेटिव आ गया जी, पुराना क्वेश्चन था। तो अभी तक पहले में से एक क्वेश्चन नया था, एक पुराना था, दूसरे में एक नया था, एक पुराना था, तीसरे में दोनों ही पुराने थे। तो अभी तक टेक्निकली 2 क्वेश्चन नए आए हैं। ये बॉन्ड का क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी निकालना था, तो इसमें तो बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। उसने एक बॉन्ड खरीदा है, 7.5% ब्याज है, 1000 फेस वैल्यू है, मेच्योरिटी पे 5% प्रीमियम मिलेगा, करंट YTM 8.5% है। हाँ तो मार्केट प्राइस निकाल लो, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट लगना है। ये इजी न्यू क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था, ये तो होना चाहिए था। और 9 नंबर का सवाल था, ये कोई छोटा भी नहीं था, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था जी। अब कौन कर पाया है कौन नहीं, आई डोंट नो, पर ठीक है, ये क्वेश्चन मैनेजेबल था। बी, अब ये क्वेश्चन देख के लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या सवाल डाल दिया, क्या सवाल डाल दिया। तो बच्चे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। यस, ये भी क्लास में पुराने पेपर का क्वेश्चन है ये देखो, इंडेक्स फंड, GBP, ट्रेजरी बिल, यूरो। आई थिंक मैंने जो एडिशनल क्वेश्चन का हैंड आउट दिया ना, मैंने उसमें कराया होता है ये सम। देखूं एडिशनल में है कि मेन बुक में है, मुझे ध्यान नहीं है, पर ये किया हुआ है हमारा क्वेश्चन। हाँ ये रहा, ये देखो नवंबर 20 न्यू कोर्स में आया है पहले भी। ये देखो इंडेक्स फंड, ट्रेजरी बिल, ये देखो। अब ये क्या क्या कहोगे ये, अब कि ये मुश्किल था? अब भाई पुराने क्वेश्चन आए हैं सारे, बस बात ये है कि उसने लेटेस्ट नए नए कॉन्सेप्ट पूछे हैं जो वो पहले भी पूछ चुका था। तो ये भी पुराना ही क्वेश्चन था। माफ करिएगा बच्चे, गला थोड़ा खराब है। ये भी पुराना ही क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो मैनेजेबल था। सर आप कहीं जा रहे हो मैनेजेबल था, मैनेजेबल था, मुझे पता है बच्चे, पेपर में बैठ के मैनेजेबल इतना इजी नहीं होता, पर मैं बताना चाह रहा हूं कि हर चीज नई नहीं। अभी तक 2 क्वेश्चन नए दिखे हैं बस, और उसमें भी बायबैक वाला। थोड़ा सा अगर आपको अकाउंटिंग भी समझ में आती है तो भी आप उसको कर सकते हो, अकाउंटिंग में भी ऐसी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। हाँ, एक वार वाला क्वेश्चन था जो मैं चाहता हूं कि आप छोड़ ही देते तो बेटर था, उसमें समय लगाते तो हो जाता, पर बहुत ज्यादा दिमाग लगता उसके ऊपर, क्यों लगाना है? उस जैसा क्वेश्चन पहले आया था, पर ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल था। चलो, अब ये एक थ्योरी है जी
कि पर्सनल फाइनेंसिंग स्टार्टअप का एक इनोवेटिव वे है, एक्सप्लेन करो। अच्छा है। अब ये देखो म्यूचुअल फंड का पुराना क्वेश्चन है, इशू प्राइस निकालना है। ये भी मेरे एडिशनल को, ये भी पहले आया हुआ है, ये देखो एडिशनल क्वेश्चन के हैंडआउट में है ये क्वेश्चन, और ये मैं थोड़ा लेके आया हूँ, ये तो इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, नवंबर 20 न्यू कोर्स में आया हुआ है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया, इशू प्राइस निकाल दो। उसने बिल्कुल लेटेस्ट पेपर्स में से उठाए हैं क्वेश्चन सारे। अब ये भी पुराना सवाल था। सो अभी तक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक वार का क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखा जो शायद बच्चों को तंग करे या कुछ हद तक बायबैक। बाकी तो बच्चे को इतने भी मुश्किल सवाल नहीं है। अब ये आया जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, ठीक सवाल था, ये न्यू क्वेश्चन था, पुराना सवाल नहीं है, पर कोई मुश्किल नहीं था। बीटा निकालना है, रिस्क फ्री रेट निकालना है और सिक्योरिटी मार्केट लाइन पूछा है। अब यहाँ इक्वेशन बनानी पड़नी थी आपको, अब सॉल्व तो अभी नहीं कर पाएंगे। जेनसन्स अल्फा दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं अल्फा? एवरेज रिटर्न माइनस एसएमएल रिटर्न। सो ट्रेनर रेशियो दिया हुआ है आरएफ माइनस एक्चुअल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय बीटा। सो यहाँ से आपको रेक लेके आपको बैक कैलकुलेशन करनी थी। सवाल नया था, थोड़ा सा दिमाग लगता है। अब कौन लगा पाया कौन नहीं लगा पाया मुझे नहीं पता, पर ये मुश्किल सवाल नहीं था। अब फिर वही बात, आपको कहेंगे कि सर आप कहीं जा रहे हो, मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं था, हमारे लिए तो सर मुश्किल ही है। बच्चे तैयारी अब आप ऐसे थोड़ा सोच के जाओगे कि हर बार पेपर इजी ही आएगा, कि मैं मैराथन कर लूँ, मैं एबीसी एनालिसिस कर लूँ, इससे थोड़ा पेपर हर बार पास हो जाएगा। कभी कभार तो इंस्टीट्यूट अच्छी चीज़ें पूछेगा ना। हम जैसे लोगों को भी तो कोई भी इज्जत बनानी है ना, कि हाँ जो कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े रहते हैं। सो प्लीज़ इस बात को समझो, हर बार पेपर केक वॉक नहीं होता है। ये एक और थ्योरी है वेंचर कैपिटल फंड की। अब ये एमएनए का क्वेश्चन था, एमएनए के सवालों में क्या दिक्कत होती है बताओ? वैसे मैंने पूरा पढ़ा नहीं, पर मुझे ऐसा कोई मुश्किल लगा नहीं इसमें। क्वेश्चन ये भी नया ही था भाई दबे, क्वेश्चन ये भी नया ही था, पर एमएनए में वो प्री मर्जर ईपीएस निकालना है, बातें तो वही पुरानी ही पूछी हुई हैं। सो बातें पुरानी पूछी हुई हैं, एमएनए का क्वेश्चन हो जाता होता है पेपर में। अब ये क्वेश्चन भी आपको तंग किया होगा पेपर में, सर ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इस तरह का क्वेश्चन एक था, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई, वेट ऑफ जेड, पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी। अब इसमें ना थोड़ी दिक्कत भी है। कह रहा है इन्वेस्टर इज प्रपोजिंग टू इन्वेस्ट 10,000 इन टू पोर्टफोलियो ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो दो पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी। पोर्टफोलियो हैव 3 सिक्योरिटीज ईच विद द फॉलोइंग वेट्स, ये वेस्ट है। कैलकुलेट द वेट ऑफ ईच स्टॉक, कैलकुलेट द अमाउंट एलोकेटेड टू बी एंड सी if half of the funds are allocated to security X। यहाँ पे Y और Z आना चाहिए, अमाउंट एलोकेटेड टू Y और Z। अगर आप आधा पैसा X में डाल रहे हो तो Y और Z में कितना डाल रहे हो? जहाँ तक मुझे ध्यान है एक पोर्टफोलियो में ऐसा क्वेश्चन हमारे था। माफ करिएगा, गला बच्चे बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ होना चाहिए, मुझे याद है मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया हुआ है, कहीं तो कराया हुआ है। यहाँ कराया है, कहाँ करा, ये देखो ये देखो, ये कराया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। आ गया ना, देखो मुझे याद होता है ये कराया हुआ है क्लास में। अब ये पहले नहीं आया कभी पेपर में। ये देखो स्टॉक वेट पूछा है कि 6,000 आप पोर्टफोलियो पी में लगाओगे और 4,000 क्यू में लगाओगे, ये वेट है। यहाँ वेट क्या थे? 3:2। और तो टेक्निकली तो 6,000 और 4,000 ही बनता है। अब ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ था क्लास में। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन भी नया था। सो पोर्टफोलियो की बुक में ये क्वेश्चन है, हमारी बुक में, और हमने किया भी हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। सो बात वही है। हाँ, क्या ये रूटीन में आने वाले क्वेश्चंस हैं? द आंसर इज नो, ये रूटीन में आने वाले तो नहीं है। तो जो ढूंढ रहे होते ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दो, वो तो गए। मैं बहुत कम इन चक्करों में पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क करा दो, एबीसी एनालिसिस करा दो। जब इस तरह का पेपर आता है ना तो फंस जाते हैं फिर। अब एबीसी एनालिसिस में ये क्वेश्चन तो किसी के एबीसी में आना ही नहीं, ना ही ये इंपॉर्टेंट में आना है, पेपर में आ गया। बच्चे सीए फाइनल है, ये मजाक थोड़ा है। वो जो मर्जी उठा के डाल देगा। अब ये एक ही क्वेश्चन है और वही आ गया, देखो इकलौता सवाल है इस तरह का। मैं नहीं कहता कि मेरे बच्चे भी ये कर पाए होंगे, उनको भी याद आया होगा तो कर पाए होंगे, क्योंकि एक ही है। ऐसे कौन से मैंने 10 कराए हुए हैं, कहीं से एक उठा के मैंने यहां डाला हुआ है, वो मैंने कराया हुआ है क्लास में। सो बात वही है कि रूटीन क्वेश्चंस नहीं आए हो। हल्ला ज्यादा इसलिए है कि रूटीन क्वेश्चंस नहीं आए।
इधर उधर से एक सवाल आए हैं। माफ करिएगा। सो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ के गया तो 6A 6B, और उसके बाद तो थ्योरी है जी, डेरिवेटिव की छोटी सी थ्योरी है। हालांकि थ्योरी भी इतनी सीधी नहीं है, मैं अभी थ्योरी पढ़ नहीं रहा हूं, पर थ्योरी भी इतनी सीधी नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस होंगे जो तंग करे होंगे आपको। जो बहुत अच्छा पढ़ के गया है ना वो तो कर लेगा, क्योंकि क्वेश्चंस पुराने बड़े सारे आए हैं, पर वो रूटीन वाले क्वेश्चंस नहीं आए, इधर उधर से उठाए गए हैं, जो एक आम इंसान ज्यादातर तो एम ही छोड़ देता है। वो कह रहा है चल इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, बाकी भगवान पे भरोसा रख। तो भगवान का भरोसा बच्चे ज्यादातर तो चल जाता है एसएफएम में, पर जब इस तरह का पेपर आता है तो फिर हो हल्ला बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक बायबैक का क्वेश्चन नया था, एक वार का क्वेश्चन नया था, एक बॉन्ड का क्वेश्चन नया था। बॉन्ड वाला क्वेश्चन करने लायक था, कोई मुश्किल नहीं था। एमएनए का क्वेश्चन करने लायक था। बाकी सारे सवाल पुराने आए हैं। अब बताओ, बात सिर्फ ये है कि कर सिर्फ वो पाएगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये नॉर्मल करके नहीं होएगा ये पेपर। क्लियर है? सो ज्यादा हो हल्ले वाली बात है नहीं जितना मचाया जा रहा है। अल्टीमेटली बच्चे हमारी तैयारी में कमी होगी जिसके कारण पेपर अच्छा नहीं होता। नहीं तो ये पास होने लायक पेपर तो है। आई थिंक 50-60 मार्क्स तो आ जाने चाहिए इस पेपर में से भी। मान लो आप बायबैक नहीं भी अटेम्प्ट कर पाए, वार वाला आप चॉइस में छोड़ दो। बाकी नए थोड़ा आए हैं, पुराने क्वेश्चन है। मैंने तो एक एक क्वेश्चन मार्क करा दिया, देखो सारे किए हुए हैं क्लास में, पर रूटीन नहीं आए। जो नॉर्मली आते हैं वो सवाल नहीं आए। ठीक है? सो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में पेपर आपका कैसा हुआ। नो डाउट आप मुझे बोलेंगे सर आप बोल रहे हो हमारा तो पेपर ऐसा हुआ। मैंने जो सच्चाई है वो बताई है। बाकी मुझे भी पता है कि 80% बच्चे तो नॉर्मल तैयारी वाले होते हैं जिनको ये दिक्कत देगा पेपर। बाकी जब 2-3 क्वेश्चन नए आ जाते हैं ना तो सारा फोकस उनकी तरफ चला जाता है। जो पुराने आए होते हैं उनकी तरफ फोकस ही नहीं जाता, क्योंकि इसमें पुराने भी जो आए हैं वो मुश्किल आए हैं। पंगा ये है, वो नॉर्मल सवाल नहीं आए। चलो एनी हाउ, छोड़ो इस पेपर को, अगले पेपर पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और सेशन में।